तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से, ठीक, बिल्कुल जीरो से। मुझे ये नहीं पता कि मैंने तुम लोग को क्या क्या पढ़ाया है, कहाँ पे क्या पढ़ाया है, ठीक है, 9th में कितना पढ़ाया है, कितना नहीं पढ़ाया, बिल्कुल स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट के लोकेशन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है तो उसे लोकेट करने का एक तरीका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कार्टेशियन प्लेन। किसको पढ़ना होता है, कार्टेशियन प्लेन को पढ़ना होता है। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगा वर्टिकल लाइन, ठीक है। सो दो लाइन हमें जो है चाहिए होगा, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से और एक क्या होगा, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नंबर लाइन होते हैं। क्या होते हैं, मतलब ऐसे ही लाइन नहीं होगा, ये नंबर लाइन होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ये क्या, तो ये मेरे पास हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया क्या, ये मेरे पास हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। चलो अलग अलग बना देता हूं मैं। ये मेरे पास व्हाट्स दिस, ये मेरे पास हो गया क्या, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला वर्टिकल लाइन, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास दो तरह के लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन। ये एक्चुअली में क्या होता है, नंबर लाइन। क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, क्या है, और ये क्या है, वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है तो इस पे नंबरिंग करेंगे, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस पे भी होगा 1, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से होगा। तो दो हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल और कौन सा, और वर्टिकल। सो दो हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। अब इन नंबर लाइन को हम क्या करने वाले हैं, इन नंबर लाइन को इस तरीके से जो है मिला देने वाले हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन हो गया। ये वाला हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और ये वाला वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन दोनों को एक दूसरे पे हमने मिला दिया। कहाँ पे मिलाया है, दोनों को 0 पे, दोनों का 0 एक साथ मिलाया और दोनों को एक साथ 90 डिग्री पे मिलाया। कितना डिग्री पे, दोनों को एक साथ मिलाया 90 डिग्री पे, और कहाँ पे, 0 पे। मतलब कि हॉरिजॉन्टल का 0 और वर्टिकल का 0 दोनों को एक साथ रख दिया, दोनों को कॉमन कर दिया, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका एक नाम होता है, पर्टिकुलर नाम। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, ये तो मालूम है ना, इसके आगे क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4, और नीचे आ जाएगा -1 -2 -3, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया और वर्टिकल नंबर लाइन हो गया। दोनों एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है मूल बिंदु,
ओके। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन है, जब एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पे काटते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्लेन। यानी कि जब जब हमारे पास इस तरीके से दो नंबर लाइन हुआ, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काटा, ठीक है, और दोनों जहां पे काटेगा वो क्या होगा? ओरिजिन। तो इसको हम क्या कहेंगे? और ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमेशा 2D में होता है। कहाँ होता है? 2D। 2D समझते हो? मतलब एक प्लेन में होता है। किस में होता है? प्लेन में। ठीक है, सिर्फ दो चीजें होगा, लेंथ और विड्थ। ठीक है, मतलब एक तो ऐसे, एक ऊपर में। ठीक है, इस तरीके से होगा, 2D में होगा ये। ठीक, तो ये हमारे पास 2D में होता है। अब जब ये एक दूसरे को इस तरीके से काट देता है, एक दूसरे को इस तरीके से जब काटता है, यानी कि प्लेन में था, तो ये प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देता है। कितने हिस्सों में बांटता है? 4 हिस्सों में प्लेन को बांटता है। ठीक है, ये हमारे पास दिख रहा है, ये तुम्हारे पास जो है ये एक हिस्सा हो गया, ये वाला एक, ये हिस्सा हो गया, दूसरा ये हिस्सा हो गया, और तीसरा ये हिस्सा हो गया, अरे चौथा हिस्सा हो गया ये। ठीक है, तो कितने हिस्सों में बांटा? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। यानी कि हमारे पास जो एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन कह रहा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे को काट रहा है। जहां पे काट रहा है उसको क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, और ये काटने के बाद कितने डिग्री पे काटता है एक दूसरे को? 90 डिग्री पे। काटने के बाद क्या बन गया यहाँ पे? कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, इसने जो है पूरे प्लेन को कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में बांट दिया। इन हिस्सों को क्या कहते हैं बताओ? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये काटने के बाद ये जो प्लेन को डिवाइड करता है तो टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। इनको हम लोग क्वाड्रेंट बुला रहे हैं, और 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होगा। बात समझ में आ रहा है? कंफर्म? इतना तो समझ में आ रहा है ना? चलो, अब हमारे पास, अच्छा ये जो मैंने नंबरिंग किया है, कहीं तुम कहो कि नंबरिंग ऐसे ही कर देना है। नंबरिंग ऐसे नहीं करना होता है। नंबरिंग के लिए हमें स्केल सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और स्केल सेलेक्ट करके तब नंबरिंग करनी होती है। हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हो, या फिर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हो, या फिर 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हो। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम स्केल क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, स्केल सेलेक्ट करके होता है। और इनके बीच में जो गैप होगा, जब आप स्केल प्रॉपर सेलेक्ट करोगे तो ये गैप कम ज़्यादा नहीं होगा, हर जगह पे गैप क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? पेपर में तुमको जो है पेंसिल से बनाने हैं, अगर ये आते हैं तो पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये नीट एंड क्लीन बनेगा, बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, अब क्या है ना, लेट्स सपोज जैसे ये हमारे पास अभी हमने ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीख लिया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल वाला, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? और इस वर्टिकल को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाले को और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिन। क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट मैंने लिया, वो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए की कुछ लोकेशन होगा, है ना? तो लोकेशन कैसे होगा? तो हम 3 तरीके से बता सकते हैं इसका लोकेशन। कैसे? एक तो हम बता सकते हैं एक्स एक्सिस से, दूसरा वाई एक्सिस से,
और तीसरा कहाँ से, ओरिजिन से। मतलब एक्स एक्सिस से बता सकते हैं, है ना, ये तो वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, और तीसरा ओरिजिन से। कोई भी एक पॉइंट हुआ तो उसके लोकेशन को बताने के लिए हम 3 पॉइंट्स यहाँ पे जो है कंसीडर कर रहे हैं। एक हम एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से, और एक, मतलब उस पॉइंट पे अगर हमें पहुंचना है तो हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। कैसे कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। जब तुम एक्स एक्सिस से चलोगे, एक्स एक्सिस से चलोगे इस तरीके से, यहां से ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुमने चल दिया ये, ठीक है, ये वाला, ये किसके बराबर होगा, y के बराबर आ जाएगा। ये यहां से चला तुमने, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाँ, x, y। x को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये एब्सिसा आता है, x होता है, और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट, जो कि क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो एब्सिसा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भुज, और इसको कोटि, ठीक है, ठीक है, भुज और कोटि। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा को कैसे डिफाइन करोगे बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दिख रहा है भाई, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये एक्स के बराबर होगा, और ये एब्सिसा कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या, इस पॉइंट का ये एक्स एक्सिस है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का ये वाई के बराबर होगा, और ये ऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑर्डिनेट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एब्सिसा क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, और ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, और ये किसके बराबर होगा, वाई के। क्या मैं ये वाला डिस्टेंस कंसीडर कर लूँ, ये वाला डिस्टेंस मेरे मन में आ रहा है करने के लिए, मैं कर लूँ ये वाला डिस्टेंस कंसीडर कर लूँ, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है ना। एब्सिसा को अगर डिफाइन करना है तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, और ऑर्डिनेट को डिफाइन करना है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एब्सिसा किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, और ऑर्डिनेट किसके बराबर होगा। क्या कोई दूसरा तरीका है जैसे मैं इसको डिफाइन कर सकूं, कैसे, एक तो मैंने कह दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नॉन एज एब्सिसा, और कोई दूसरे तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। दूसरा मैं ऐसे कह सकता हूं, जो एब्सिसा होता है वो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, क्या होता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है दैट इज नॉन एज एब्सिसा, ठीक है। मतलब ये अलोंग कहने का क्या मतलब है कि हम इधर चलेंगे, ये अलोंग में हो गया ये, ठीक है। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज एब्सिसा एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बताया बोलो तो फिर से, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज, और ऑर्डिनेट को डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा वाला क्या बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इतना चीजें जो है तुमको पता होना चाहिए।
एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों एक साथ आते हैं ना ऐसे, तो इनको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट में दोनों आएगा, एक्स और वाई दोनों, ठीक है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलो एक और हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? 3,4, जिसमें 3 क्या है? एब्सिसा और 4 क्या है? यानी जो 3 है वो पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी है। क्या है? जो ये 3 है ये पॉइंट का, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। देखो वाई एक्सिस ये रहा, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है? इक्वल है ना, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो दूरी है वो 3 के बराबर है। अच्छा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो इसके बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है? इक्वल है ना। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। अगर मैं कहूँ कि बताओ ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये मानसी? ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? कितना? 3। अभी तो जस्ट चिल्ला चिल्ला के मैं यही बता रहा हूँ। सुषमा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 4 यूनिट। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इससे इस पॉइंट की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है इसकी, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये कितना है? 4 है। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो 4 यूनिट के बराबर है, ठीक है। एक और, अब इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, इससे ये वाला जो दूरी है ये 3 के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा? मतलब उसमें एक्स के बराबर। जितना एक्स होगा वो वाई यूनिट, वाई एक्सिस से उसकी दूरी हो जाएगी, और जितना वाई होगा वो एक्स एक्सिस से दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पता होना चाहिए तुम लोगों को कि एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, वाई एक्सिस से दूरी कितनी। एक और पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, चलो ये पॉइंट का बताओ कोऑर्डिनेट क्या है? अब इसकी एक्स एक्सिस से दूरी बताओ, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये? एक्स एक्सिस तो ये रहा ना, इससे कितनी दूरी पे है ये वाला दूरी है, और ये कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। अरे इसमें y क्या है? y, ये x है, ये y है। ये जो है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से? फ्रॉम x एक्सिस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम y एक्सिस। तो बस यही तो बताना है, जो x होगा वो y एक्सिस से दूरी होगा, और जो y होगा वो x एक्सिस से दूरी होगा। और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर डिस्टेंस आप लोगों से पूछा जाता है तो उसका पॉजिटिव बना करके बताओगे आप, पर डायरेक्शन बताना जरूरी हो जाता है। जैसे कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जब आप राइट साइड में चलोगे इधर, तो ये आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। ओरिजिन के ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ओरिजिन के नीचे आओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे।
ओरिजिन के राइट में चलोगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में चलोगे तो ओरिजिन के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे आओगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब एक और ले लेते हैं, इसमें एक और चीजें हम लोग समझते हैं। चलो अब ये पॉइंट बता दो मुझे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ तो जरा। आशु, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो। 3, -3 क्या है धैर्य, क्या? -3, 3। ठीक है, सो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -3, 3 है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो इस पॉइंट पे भी चलना है तो यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू करो और पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलो इधर -3, फिर जो है वाई एक्सिस के अलोंग चला 3, तो इसका क्या हो गया -3, 3। अब इस पॉइंट का मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, 3 हो जाएगा, और वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा, वो भी 3 होगा, पर नेगेटिव में है तो ये बता रहा है कि ये जो है इस साइड में चला गया है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है तो ये तुमको मालूम होना चाहिए। अच्छा एक बात और समझो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों पॉइंट आते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, मतलब एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी। सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई, और थर्ड में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या दिक्कत हुआ है भाई, कुछ हुआ है क्या, कुछ तो हुआ है। खड़े हो जाओ, वहां से बाहर निकलो, तुम भी निकलो भाई, पीछे वाले पे जाके बैठो, तुम जाओ पीछे वाले पे, इनका दिन आ रहा है लग रहा है मुझे, बैठ जाओ यहाँ पे आकर के। प्रशांत पीछे वाले पे जाओ, नहीं ठीक है बैठो यहीं पे बैठो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या होगा, एक्स नेगेटिव और वाई, और थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ वाले में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसमें उनके साइन से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर थर्ड में आएगा, या फिर फोर्थ में आएगा। हमें सिर्फ जो है उनमें एक्स और वाई के साइन देखने हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आया तो समझ जाओ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो समझ जाओ सेकेंड में है, और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड में है, और अगर एक्स पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना है तो हम इस तरीके से जो है उसको पता कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कंफर्म। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे गिवन है और वाई एक्सिस पे गिवन है तो क्या होगा। मान लो जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, या फिर ये पॉइंट ले लिया, या फिर ये ले लिया, या फिर ये ले लिया, या फिर ये कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इन सभी पॉइंट का वाई क्या होगा, 0।
मतलब y क्या होता है, x एक्सिस से दूरी, और इस केस में तो x एक्सिस से कोई दूरी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर में ही है। तो जब x एक्सिस के ऊपर में ही है तो x एक्सिस से उसका कोई दूरी ही नहीं होगा, और कोई दूरी नहीं है यानी कि y क्या होगा, 0 होगा। यानी इस पॉइंट का अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट होता भी है कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, x1, 0 होगा। अगर मान लो इस पॉइंट का हुआ तो x2, 0 होगा। x चेंज हो रहा है ना, x क्या हो रहा है, लेकिन y चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। y हर बार क्या है, 0। इस वाले पॉइंट का मान लेते हैं तो x3, 0 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट का मान लेता हूं तो x4, 0। इस पॉइंट का अगर लेट करता हूं तो x5, 0। इसका लेट करता हूं तो x6, 0। इसका लेट करता हूं तो x7, 0। ठीक है, मतलब x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट, तो उसमें y क्या है, 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस के ऊपर आया, ठीक है, कहीं भी आ गया x एक्सिस के ऊपर, तो उसमें y क्या लोगे, पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं क्या, कि हम बोल सकते हैं कि इफ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, अगर पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस के ऊपर है तो y जो होगा इसमें हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, y विल ऑलवेज बी 0 अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो। ठीक है, और अगर पॉइंट मान लो y एक्सिस के ऊपर है, मान लो इधर कहीं पे हो गया, इधर कहीं पे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, कहीं भी हो गया, y एक्सिस के ऊपर कहीं भी, तो क्या होगा, इसमें x 0 होगा। y तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन x क्या होगा, x 0 होगा। जैसे मान लेते हैं इसका ये हमारा y1 हो गया, तो 0, y1 हो जाएगा। इसका 0, इसका 0, 0, मतलब y डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन x क्या है, x 0 है। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इफ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आते हैं तो क्या होगा, x विल बी 0। सो अपने बुद्धि में, दिमाग में इसको जो है डाल करके रखना है कि जब जब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएगा उसमें y 0 होगा, और जब जब पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा उसमें x 0 होगा। ये ओरिजिन में x और y दोनों क्या होता है, 0 होता है। मतलब x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, दोनों ही 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है y 0, और अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो x 0। अगर कोई भी पॉइंट है, अगर हमें मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y दे रखा है, और उसमें हमसे पूछ ले कि बताओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, तो जितना x होगा वो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। और अगर हमसे ये पूछ ले कि बताओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना है y x एक्सिस से, तो जितना y होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, x क्या होगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, और y क्या होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, x और y दोनों, दूसरे में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और चौथे में x क्या होगा और y क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों चीजें होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना चीज तो समझ में आ गया। अब कुछ और भी हम लोग सीखते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, एक मिनट पूछता हूँ अभी। तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। अब मान लो, लेट करो कि मैंने कोई लाइन लिया जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, और ये लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसकी क्या खासियत होगी अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हुआ तो, x सेम रहेगा। मतलब हर जगह पे इस पे जो भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट, 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 कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है,
इन सब में एक चीज नोटिस करोगे, इन सभी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी क्या रहने वाला है, और जो वाई एक्सिस से दूरी होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, यानी कि एक्स इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कोई भी लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल आया, तो वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो उसमें जो एक्स होगा वो एक्स क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका इक्वेशन होता है, जो लाइन हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है x इक्वल टू ए के बराबर होता है। क्या होता है, x इक्वल टू ए। सिंपल है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, तुमको लग रहा होगा कि टफ है। देखो x इक्वल टू ए, एक्चुअली में ये a जो है ना, जितना ये डिस्टेंस है यही होगा a। मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितना डिस्टेंस है ये वही होगा। अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं 4 है तो x इक्वल टू क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 3 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 3। तो इस पे हर जगह पे x क्या होगा, सेम होगा, 3 होगा। y डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है लेकिन x क्या है, सेम है। तो ये भाई ये बात भी अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी लाइन किसके पैरेलल हो तो उसमें x क्या होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर कोई लाइन मान लो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये मेरे पास लाइन है, ये लाइन जो है पैरेलल हो गया किसके, पैरेलल टू x एक्सिस, तो बताओ क्या होगा, y सेम रहेगा हर जगह पे। अब अगर मैं मान लो इसमें दोनों लाइन में एक चीज और समझो, अगर ये a का वैल्यू 0 कर देते हैं, मतलब x इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये वाला लाइन तो सीधे y एक्सिस ही बन जाएगा, है ना। और इसका अगर y 0 कर देते हैं तो ये लाइन क्या बन जाएगा, x एक्सिस बन जाएगा। तो ये सब जो है बेसिक ऑब्जर्वेशंस होता है जो कि हम लोग चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा है, इतनी चीजें समझ में आया, ठीक है।